Assalamu alaikum and welcome once again on my channel Sir Khazar Academy. Today we have topic from the grammar class and that is narrations. हम इसे चेंज द नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. चलें तो टॉपिक को शुरू करते हैं. चेंज नरेशन. नॉर्मली आप एग्ज़ाम के अंदर ये वर्ड सुनते होंगे कि चेंज नरेशन ये होता क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस वन. पहले हम इसे समझते हैं ये होता क्या है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच विदाउट चेंजिंग द कोर मीनिंग ऑफ इट्स स्पीकर्स वर्ड इज़ नोन एज नरेशन चेंज. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना या फिर इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना बग़ैर कोर मीनिंग के चेंज हुए. जो स्पीकर के वर्ड्स हैं यानी जो बोलने वाले के लफ्ज़ हैं वही वर्ड्स रखते हुए बातों को चेंज करना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, चेंज नरेशन कहलाता है. ठीक है, चेंज द नरेशन इट्स सेड. देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीचेस. नॉर्मली स्पीच दो तरह की होती है, यानी बोलने का जो तरीका होता है या फिर जो बात हमें बताई जाती है वो दो स्पीचीज़ में होती है, दो तरीके से बताई जाती है. एदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. या तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है या फिर इनडायरेक्ट होती है. यानी या तो कोई बात जो कह रहा है वो हमारे सामने खड़ा है, डायरेक्ट हमें कह रहा है. इनडायरेक्ट से मतलब है कि कोई और किसी की बात हमें बता रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी और आपकी जो बात होगी डायरेक्ट स्पीच होगी. अब आप जाते हैं किसी और को बताते हैं कि मैंने क्या कहा है, तो वो जो बात होगी वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी. मतलब वहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ, मेरे बिहाफ पर जो आप बात कर रहे हो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. चलो तो अभी से हम डिटेल में समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, इट इज़ रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कोमा एंड बिगेन्स विद कैपिटल लेटर्स. वो बात जो डायरेक्ट कहने वाला कह रहा है, इसे जब हम लिखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच को लिखने का एक तरीका होता है, वो ये कि इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है और फर्स्ट इसका जो लेटर है वो कैपिटल किया जाता है. देखो, एक तो वो बात है जो मेरी और आपकी बात हो रही है, तो ये तो स्पीकिंग है. जब इसी बात को हम रिटन में करें तो उसका क्या तरीका है. उसका लिखने का तरीका ये होता है कि जब आप वही लफ्ज़ लिखें जो मैंने कहे, यानी आप डायरेक्ट स्पीच जब लिखना चाह रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर वे ये है कि आप इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे. तो पढ़ने वाले को ये बात पता चलेगी कि ये जो लिख रहा है डायरेक्ट उसके लफ्ज़ लिख रहा है जिसने कहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेज, वो कहता है, आई एम हैप्पी. अब इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया तो आपने यहाँ पर इसका मतलब ये कह दिया कि ये उसके लफ्ज़ हैं, आई एम हैप्पी. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और जुमला है, दे सैड. देखें, सैड आया, इन्वर्टेड कोमा आ गया और फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, वी आर गोइंग टू लाहौर. यानी अब इनकी जो बात है डायरेक्ट इनके लफ्ज़ ये हैं, ये कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच. जो पहला हिस्सा होता है ही के बाद जो वर्ब आता है इसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और दूसरा जो हिस्सा होता है जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ठीक है, वी हैव टू पार्ट इन दिस डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. एक और जुमला समझ लेते हैं. ही सैड वर्ल्ड इज राउंड. उसने कहा दुनिया गोल है. इसी तरह शी सैड आई लव टू ईट पिज़्ज़ा. मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है. अब इसमें जो ही के बाद वर्ब आया रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा. इन्वर्टेड कॉमा में जो डायलॉग है ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा. इसी तरह यहाँ पे ये रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा और ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. डायरेक्ट तो हमने देख ली, वो बात जो मेरी और आपकी बात हो रही है, डायरेक्ट. इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट ये होता है कि आप मेरी बात किसी और को बता रहे हो, उस वक्त मैं मौजूद नहीं हूँ लेकिन किसी और को आप मेरा मैसेज कन्वे कर रहे हो, ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है. Actual words of the speaker is transformed, paraphrased or summarized in a simple words with the same meaning of speaker. यानी मैंने जो आपको बात बताई थी वही बात आप किसी और को बताएं, लेकिन अपने लफ्ज़ों में उसे या तो थोड़ा समराइज़ करके या अपने लफ्ज़ों में से थोड़ा सा बदल कर या पैराफ्रेज करके आसान लफ्ज़ करके वही बात बताएं जो मैंने कही थी, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है सुफियान सैड इट्स रनिंग आउटसाइड. ये डायरेक्ट स्पीच है. सुफियान ने कहा कि बारिश हो रही है बाहर. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है. वो क्या होता है, सुफियान सैड दैट इट वाज रनिंग आउटसाइड. सुफियान ने कहा कि बारिश हो रही है बाहर. ये
इनडायरेक्ट रूल। अब देखो इसमें चेंज क्या है, यहाँ ही सेड यहाँ तक तो ये रहा, या इन्वर्टेड कोमा है उसे कन्वर्ट कर दिया गया डेड से, और इट इज़ रनिंग था, यहाँ इट वॉज आ गया। बाकी रनिंग आउटसाइड है, रनिंग आउटसाइड वही था। इट मीन देयर इज सर्टेन रूल्स टू चेंज दिस वन, यानी कोई चीज़ है जो इन रूल्स, यानी कोई रूल है या कोई प्रिंसिपल है जिससे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बदल सकते हैं। वी हैव टू रिमेंबर ईच ऑफ दैट रूल, हमें वो सारे रूल अभी समझना है कि क्या रूल फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काशिफ सैड आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्ट स्पीच था। जब इनडायरेक्ट में हुआ तो काशिफ टोल्ड, अब सैड की जगह क्या आ गया, टोल्ड। दैट इन्वर्टेड की जगह डेट आ गया, आई की जगह ही आ गया, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ये क्यों चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है इसमें, इन रूल्स को हम अब समझ लेते हैं। रूल्स टू चेंज द स्पीच, वो कौन से रूल हैं जो हम अप्लाई करते हैं स्पीच को चेंज करने में। सबसे पहले हम उन्हें समझते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट शुड बी फॉलोड टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला रूल हम समझते हैं, चेंज द पंचुएशन। पंचुएशन चेंज होती है। पंचुएशन क्या होती है, ये ऑलरेडी इसकी वीडियो बन चुकी है, अगर आप चाहें तो वहाँ से पंचुएशन देख लें। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो है पंचुएशन के तौर पे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम द कंजक्शन दैट, रिप्लेस कर दें आप, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा रखा है उससे किससे रिप्लेस कर देंगे, वर्ड डेट से। फॉर एग्जाम्पल शी सैड आई एम सिक, अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है तो अब आप क्या करेंगे, शी सैड इन्वर्टेड कॉमा को डेट से चेंज कर देंगे। ये भी रेड है, ये भी रेड है, ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे। ये डेट से चेंज कर। शी वॉज सिक, अब यहाँ भी चेंज हुआ है लेकिन इसे हम बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल आपने एक रूल को याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा को डेट में कन्वर्ट करना है। शी सैड दैट वी आर गोइंग जापान, तो शी सैड के बाद सॉरी दे सैड, तो दे सैड को आप क्या कर दोगे, दे सैड डेट कर दोगे, इससे चेंज कर दिया। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस देयर वुड बी इन पास्ट, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में हो जाएगा। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, वो क्या है, चेंज टाइम एंड प्लेसमेंट। वक्त को और जगह को हम चेंज कर देते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल शी सैड आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुडे, उसने कहा कि वो क्रिकेट खेल रही है आज, तो हम क्या कहेंगे, शी सैड इन्वर्टेड कॉमा डेट से कन्वर्ट होगा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो आपने क्या किया, शी वॉज कर दिया, यानी प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। टुडे को यस्टरडे कर दिया। शी सैड दैट शी वाज प्लेइंग यस्टरडे, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अब यहाँ पे इन्हीं वर्ड्स को, यानी टुडे तो बन गया यस्टरडे, और क्या क्या बनेगा ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे नाउ जो है देन में कन्वर्ट हो जाएगा, दस सो में हो जाएगा, हेयर देयर में हो जाएगा, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में हो जाएगा, अगो बिफोर में हो जाएगा, टुडे दैट डे में हो जाएगा, टुमारो नेक्स्ट डे में हो जाएगा, यस्टरडे डे बिफोर या प्रीवियस डे में हो जाएगा, लास्ट नाइट नाइट बिफोर में हो जाएगा, दिस डे दिस जो है डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज दोज में हो जाएगा, हैंस देंस में हो जाएगा, और लास्ट वीक बिफोर हो जाएगा। दीज आर द सिंपल चेंजेस जो हमारे टाइम और रिप्लेस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, द पर्सन, चेंज द पर्सन, पर्सन को चेंज करेंगे, यानी प्रोनाउन जो भी यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा एज पर सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक डायरेक्ट स्पीच है, शी सैड आई एम सिक, इसका जो सब्जेक्ट है शी है, हालांकि इसका सब्जेक्ट कुछ और है, तो आप इस सब्जेक्ट को इसमें कन्वर्ट कर दोगे। तो रूल नंबर 2 चीज़ें अभी आपके पास, अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, एक टाइम चेंज करेंगे, एक हम इन्वर्टेड कॉमा को डेट में चेंज करेंगे, और अब हम सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट को इसमें चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शी सैड डेट इससे कन्वर्ट हो गया, ये सब्जेक्ट इससे कन्वर्ट हो जाएगा। आई था तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ वॉज यूज़ होता है, आम नहीं होता है, तो शी वॉज सिक। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर द सैड वी आर गोइंग टू जापान, अब इसका क्या होगा, दे की जगह दे सैड, ये तो ऐसा क्या ऐसा रहेगा, डेट इससे कन्वर्ट हो जाएगा और ये सब्जेक्ट इससे कन्वर्ट हो जाएगा, दे वर गोइंग टू जापान। ठीक है, ये रूल नंबर 3 हो गया। 4th के अंदर हम देख लेते हैं क्या होता है, चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, शुरू का ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इफ़ देयर इज ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज वर्ब, यानी इस सब्जेक्ट में वर्ब है खाली, यानी यहाँ सब्जेक्ट है उसके बाद फौरन वर्ब है, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए,
यानी इन दो के बाद कोई तीसरी चीज़ हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल शी सेड टू मी, अब यहाँ तक जुमला था, अब ये दो लफ्ज़ और आ गए, इसके आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो ये बदल जाएगा। आई एम सिक, तो शी सेड को हम कर देंगे टोल्ड, शी टोल्ड टू मी दैट शी वाज सिक। अब ये आई जो है इससे कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड कॉमा दैट से हो जाएगा, प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा। इसी तरह दे सेड मी वी आर गोइंग टू जापान, दे क्या होगा, दे सेड की जगह इन्फॉर्म आ जाएगा, दे इन्फॉर्म मी दैट दे वर गोइंग टू जापान। ओके, आगे का रूल पढ़ते हैं। नो चेंज इन टेंसेस, टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ जो प्रेजेंट था ये पास्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ये किसी भी चीज़ में चेंज नहीं होगा। वो सिनेरियो क्या है, मतलब कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप टेंसेस को चेंज नहीं करते। वो क्या सिनेरियो हैं? देयर विल बी नो चेंज, कोई भी तब्दीली नहीं होगी। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग आपका वर्ब जो है यानी ये हिस्सा जो है शुरू का इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में है। इन तीनों सिनेरियो में से किसी एक सिनेरियो में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है यानी रिपोर्टिंग स्पीच से पहले का, तो आप आगे के जुमले में कोई चेंज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल शी सेज, अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस बन गया। टेंसेस की ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं वीडियोस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो आगे का जुमले में कोई चेंज नहीं होगा। अब जुमला कैसे बनेगा? शी सेज ऐसा का रहेगा, इन्वर्टेड कोमा डेट से बदल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट से बदल जाएगा, लेकिन आगे का जो जुमला है शी इज़ वेरी सैड टुडे, ये सेम टू सेम रहेगा। ओके, आगे कोई चेंज नहीं होगा, खाली दो चेंज होंगे, डेट का और शी का, बाकी चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम। शी विल से आई एम गोइंग टू पार्क, वो कहेगी कि वो मैं पार्क में जा रही हूँ, तो शी विल से ये सेम टू सेम रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा डेट से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी जुमला ऐसे रहेगा, शी इज़ गोइंग टू पार्क, क्योंकि सब्जेक्ट शी है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आता है, एम नहीं आता। एक और जुमला है दे हैव सेड, अब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आ गया। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट था, ये फ्यूचर था, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। दे हैव सेड वी आर द बेस्ट, तो अब ये भी चेंज नहीं हुआ, दे हैव सेड ऐसे रहेगा दैट दे आर द बेस्ट। यहाँ सब्जेक्ट चेंज होता है क्योंकि यहाँ दे था, यहाँ पे दे में चेंज हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। यानी ये वो सिनेरियो हैं, खाली 3 सिनेरियो होते हैं जिसमें आप जुमले में कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। रूल नंबर अहेड, अगला रूल देख लेते हैं, वो क्या है? इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन पास्ट फॉलोइंग चेंजेस मस्ट बी फॉलोड। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले का हिस्सा है वो जो है पास्ट के अंदर है, तो आप फॉलोइंग चेंजेस करेंगे। क्या क्या चेंज होंगे? सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंसेस, उसका क्या होगा। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है शुरू का हिस्सा वो है सैड, उसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, शी सैड आई चेंज माई क्लास नाउ, यानी यहाँ देखो पास्ट है, ठीक है, लेकिन बाद का जो हिस्सा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। शी सैड रहेगा, दैट शी चेंज हो जाएगा हर क्लासरूम। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था, ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में। दूसरा क्या है? अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, शी सैड आई एम डूइंग MBA दिस ईयर, तो ये पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। किस तरह से? शी सैड दैट शी वाज डूइंग MBA दैट ईयर, ये दिस था, दैट में चेंज हो जाता है, वहाँ हमने पढ़ा था कि टाइम चेंज हो जाता है, तो ये सारी चेंजेस इसमें हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल शी सैड टू मी यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? शी टोल्ड टू मी दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक। देखें शी ऐसा का ऐसा रहेगा, सैड टू मी टोल्ड टू मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमा डेट में चेंज हो जाएगा। शी इसका था, आई यू था, तो यू आई हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आई हैड अ मिस्टेक, आई हैड मेड अ मिस्टेक, तो ये यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल
शी सैड हर यू हैव बिन वेटिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 1 ईयर। अब ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, शी हैड बीन हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। शी नोटिफाइड, यहाँ देखें इसके बाद हर आ रहा है तो यहाँ भी चेंज होगा। शी नोटिफाइड हर दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर एग्ज़ाम 1 ईयर। ठीक है, दीज आर द चेंजेस। अब देखें प्रेजेंट टेंसेस अगर होते हैं, ये 4 प्रेजेंट टेंसेस थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू होंगे तो पास्ट कंटिन्यू में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब इसी को देखते हैं कि पास्ट टेंसेस अगर होंगे तो फिर क्या होगा। चेंजिंग इन टेंस इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन पास्ट, अगर वो भी पास्ट में होगा तो क्या चेंज होगा पास्ट टेंसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट चेंज जो है, अगर जुमला है शी सेड टू मी यू मेड अ गुड डिसीजन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जांपल शी इन्फॉर्म्ड मी दैट आई हैड मेड अ गुड डिसीजन। अगर पास्ट कंटिन्यू टेंस हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। फॉर एग्जांपल शी सेड टू मी यू वर वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज़, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। शी टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज़। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो किस में चेंज होगा, शी सेड टू हिम दैट आई हैड नॉट मैट यू, तो नो चेंज। मीन्स पास्ट परफेक्ट अगर टेंस होगा तो वो कोई चेंज नहीं होगा। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड नॉट मैट हिम बिफोर, ये सेम टू सेम रहेगा। इसी तरह अगर जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर होगा, माई फादर सैड टू मी आई हैड बीन लिविंग इन USA फॉर 2 years, तो देयर वुड बी नो चेंज टू, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। माई फादर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लिविंग इन USA, ये वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर जुमला इंटरोगेटिव है यानी सवालिया जुमले हैं, वो जुमले जिसमें सवाल किया जा रहा है, तो वो उसमें क्या चेंज आएगा, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव वी मेक फॉलोइंग चेंजेस। अगर जुमला चेंज करना हो हमें पार्ट्स ऑफ इसके अंदर, स्पीचेस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो वो किस तरह से होगा। रिपोर्टिंग वर्ब इज़ रिप्लेस्ड विद आस्क्ड, ये आज से रिप्लेस कर देंगे। इंस्टीड ऑफ दैट वी यूज़ इफ़ और वेदर। अब देखें इसके अंदर सर्टेन अलग रूल आ रहे हैं। अगर जुमला इंटरोगेटिव में है, कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी हमने अब शुरू में पढ़ा था, 2 होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का होता है जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। अगर इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया जुमला वो इंटरोगेटिव है, सवालिया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम तो ये करोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब इज़ रिप्लेस्ड विद आस्क, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे ही सेड था या ही टोल्ड था, वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इंस्टीड ऑफ डेट, हम इन्वर्टेड कॉमा को डेट से चेंज कर रहे थे, तो इसमें किस में चेंज हो जाएगा, ये इफ़ और वेदर। ठीक है, या तो इफ़ से चेंज हो जाएगा या वेदर से चेंज हो जाएगा। द सिंपल एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू द पॉजिटिव सेंटेंस, और जुमला जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा इंटरोगेटिव की जगह। द सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज बिगेन विद एन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वो शुरू होगा। फॉर एग्जांपल अब हम समझते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब होंगे, वो कैन होगा, शुड होगा, वुड होगा, इज़ होगा, वाज, वर, विल, ETC। इनमें से किसी के साथ भी जुमला शुरू हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सेंटेंस की। फॉर एग्जांपल अब हम समझ लेते हैं, ही सैड विल यू हेल्प मी। अब इसके अंदर देखो, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब था और ये रिपोर्टिंग स्पीच थी। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है क्वेश्चन के अंदर आ गई है, तो इस जुमले को चेंज करने के लिए 1 2 3 4 5 सिंपली आप 5 रूल फॉलो करोगे। पहला रूल क्या है, सबसे पहले ही सैड जो है ये आस्क में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जुमला बना देता हूँ, ही आस्क्ड हो जाएगा, सैड था आस्क्ड हो जाएगा। दूसरा क्या है, इंस्टीड ऑफ यूज वेदर, डेट की जगह इफ़ और वेदर, यहाँ पे पहले हम इसके बाद डेट लगाते थे तो इसकी जगह इफ़ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव में बन जाएगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये तो सवालिया था ना,
पॉजिटिव नेगेटिव ये मैंने सेंटेंसेस की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारे टाइप ऑफ सेंटेंस आ रहे हैं कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये सारे सेंटेंसेस है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ये पॉजिटिव में बन जाएगा। उसके बाद क्या रूल होगा, बिगेंस विद द हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे ये जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर यू का जो भी कन्वर्ट होकर आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई एक आएगा। कैन आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा, इज़, वाज, वर, वट एवर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वुड प्लेस करते हैं, ही आस्क्ड इफ़ आई वुड हेल्प हिम, बाकी जुमला वही रहेगा। एक और जुमले को समझ लेते हैं, ही सैड व्हाट टाइम इज़ इट, उसने कहा क्या टाइम है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आ रहा है, तो हम अगर विल है तो वुड हो जाएगा, इज़ है तो इसका चेक कर लेते हैं इसे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड, सैड की जगह आ रहे हैं, व्हाट टाइम इट वॉज। ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया इन्वर्टेड कोमा को व्हाट से। एक और जुमला देख लेते हैं, शी सैड आर यू कमिंग टू पार्टी। अब इसमें क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड इफ़ आई वॉज कमिंग टू पार्टी, यहाँ इसे मारता है, यहाँ वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह दे सेड डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो ये कैसे चेंज होगा, दे आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड पिज़्ज़ा। ठीक है, ये पास्ट में था तो इसलिए ये प्रेजेंट में हो जाएगी। ही सैड हैव यू सीन माई कीज़, ही आस्क्ड इफ़ आई हैड सीन हर की। ठीक है, ये पास्ट था तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह पास्ट ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पॉजिटिव जुमला बन जाएगा। अब यहाँ पर है ही सैड हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में बन जाएगा, किस तरह से होगा, शी इंक्वायर्ड हाउ मच दैट ड्रेस कॉस्ट। ठीक है, ये इसकी सेकंड फॉर्म भी यही होती है, कॉस्ट। इसी तरह मैनेजर सैड विल यू एबल टू अटेंड मीटिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैनेजर आस्क्ड इफ़ आई विल जो चेंज होता है वुड से हो जाता है, विल बी एबल टू अटेंड मीटिंग। सो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट वी सी दैट चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो जुमले जिसमें हम या तो हुक्म दे रहे होते हैं या ऑर्डर दे रहे होते हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस देते हैं। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, यानी डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है जुमला। मिसाल के तौर पे, अब इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इम्पेरेटिव वी मेक फॉलोइंग चेंजेस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो इम्पेरेटिव है, सवालिया है, इम्पेरेटिव है, हुक्मी है, जिसमें डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इज़ रिप्लेस्ड विद टेल, ऑर्डर, वार्म, एडवाइस, रिमाइंड, बैक। तो हम उसे किससे चेंज कर देते हैं, इन वर्ब से चेंज कर देते हैं। वी एज्यूम एंड पुट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, हम एज्यूम करते हैं या फिर अपनी तरफ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मी इसके अंदर रख देते हैं फॉर ईच रिपोर्टिंग वर्ब। इफ़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ पॉजिटिव सिंपल ए टू बी बिफोर वर्ब। ठीक है, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो टू बिफोर वर्ब हम ऐड कर देते हैं। और अगर इफ़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता है वी रिप्लेस डोंट विथ नॉट टू, डोंट को हम नॉट टू से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल पे हम अच्छे से समझ सकते हैं इसे कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, ही सैड प्लीज़ क्लोज द डोर। अब देखें इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये हुक्म जुमला, आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ क्लोज द डोर, तो ये कैसे होगा, ही आस्क्ड, सैड की जगह आस्क आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ देखा हुआ है वर्ब के अंदर आस्क भी आता है। ही आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर। अब यहाँ पर हमने कहा था टू ऐड हो जाता है बिफोर वर्ब के, यहाँ क्लोज था तो टू क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या कर देंगे हम सबके अंदर, मी के, ही आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर। एक और जुमला हम देख लेते हैं, ही सेड डोंट बी लेट। अब डोंट में हम क्या कर देते हैं, नॉट टू, तो अब ये कैसे हो जाएगा, ही आस्क्ड मी नॉट टू बी लेट। ठीक है, डोंट था तो वो क्या हो जाएगा, नॉट टू बी लेट। फॉर एग्जाम्पल शी सेड टेक अ सीट प्लीज़, तो ये क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी टू टेक सीट, इसकी जगह टू लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे सेड make sure to lock gate, they asked me to make sure to lock gate।
शी सेड ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा कि मुझे पानी का गिलास दो। तो यहाँ भी हमने क्या करेंगे, शी आस्क्ड टू ब्रिंग हर ग्लास ऑफ वाटर, उसने उनसे कहा। अब यहाँ देखें मी कहा है तो मी इससे रिलेट कर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, ये भी हम प्रोनाउन की वीडियो में सारी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर आप जा के देख सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे शी जो है, मी जो है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ये शी का जो है हर हो जाता, तो यहाँ पर हर में चेंज हो जाता। इसके बाद हम देखते हैं चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इसमें क्या चेंज होता है, किस तरह से होता है। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सोरो, जॉय, इंजॉय, इमोशन, सडन फीलिंग, वी मेक फॉलोइंग चेंजेस। अब ये हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे उस वीडियो के अंदर सबसे लास्ट के अंदर हमने इंटरोगेटिव वो पढ़ा था, इंटरजेक्शन, तो ये उसी से रिलेटेड है टॉपिक। इसके अंदर क्या आ रहा है, वी चेंज, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर है तो वो किस तरह से बनेगी, उसमें क्या चेंज करेंगे। वी चेंज रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस एज अ पॉजिटिव, पहले तो हम उसे पॉजिटिव में बना देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, वी यूज़ दैट टू रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा, दैट को हम यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस करने के लिए, ये तो हम पहले भी करते थे, ये वही रूल है। वी रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब विद द एक्सक्लैम, विश, होप, प्रॉमिस, शाउट। हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है इनमें से किसी एक वर्ड से चेंज कर देंगे। जिस तरह ही सैड होता है तो हम उसे कर देंगे ही एक्सक्लैम्ड या ही विश्ड, ही हॉप्ड। इसी तरह शी सैड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, तो अब आप क्या करोगे, शी एक्सक्लैम्ड, ठीक है, इनमें से एक वर्ड ले लोगे। विद द एडमायरेशन दैट, ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है, आप चाहे तो ऐड करें चाहे तो ना भी करें। विद एडमायरेशन दैट द ड्रेस आई वॉज वेयरिंग वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। अब एक और जुमला हम देख लेते हैं, ही सैड हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, ये एक आप फीलिंग बता रहे। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लैम्ड एंग्रीली, यहाँ पर हम एक्सक्लैम को फर्दर डिफाइन कर रहे हैं, दैट आई हैड स्पोकन टू हिम डिसरिस्पेक्टफुली। अब इसी जुमले की फर्जत वजाहत कर रहे हैं कि मैंने उससे बेइज्जती से बात की। फॉर एग्ज़ाम्पल दे सेड हुर्रे, उन्होंने कहा वर्ड हुर्रे आ गया है। वी हैव वॉन द गेम, हम गेम जीत गए हैं। तो दे शाउटेड, अब हुर्रे या फिर यहाँ देखिए प्रॉब्लम में शाउटेड था तो इसमें शाउटेड विद द जॉय, खुशी से, दैट दे हैड वॉन द गेम। ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, बाकी जुमला उसी तरह रहेगा। अब हम क्या करते हैं, लेट्स समराइज एवरीथिंग, समरी कर लेते हैं कि चेंज नरेशन के अंदर टोटल चेंजेस आते कितने हैं। पहला तो ये कुछ ऐसे चेंजिंग है जो बिल्कुल नहीं आते, वो हम आगे देख लेते हैं। प्लस ये कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर हम फॉलोइंग चेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर और इफ़ ऑब्जेक्ट देयर, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमा है तो हम उसे डेट से कन्वर्ट कर देते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसे हम क्या कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनेट कर देते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यू है तो हम पास्ट कंटिन्यू कर देते हैं। अगर आप इस समरी को भी अच्छे से समझ लेंगे तो पिछले रूल आपको याद हो जाएंगे, उन्हीं रूल की समराइज है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यू टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हो जाएगा। मस्ट है तो हैड टू में हो जाएगा। हैव और हैज़ है तो हैड में हो जाएगा। हैव टू हैज़ टू है तो हैड टू में हो जाएगा। विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा। शैल है तो शुड में चेंज हो जाएगा। कैन कुड में चेंज हो जाएगा। मे माइट में चेंज हो जाएगा। नाउ देन में, हेयर देयर में, द सो में, एंड नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में। या फिर नेक्स्ट वीक है तो फॉलोइंग वीक में हो जाएगा। टुडे है तो डेट डे हो जाएगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। यस्टरडे है तो डे बिफोर हो जाएगा। लास्ट नाइट है द नाइट बिफोर हो जाएगा। दिस डेट हो जाता है, दीज दोस्त हो जाता है, हैंस दैंस हो जाता है, डू डिड हो जाएगा, डस डिड हो जाएगा,
इज़ वॉज हो जाएगा, एम वॉज हो जाएगा, आर वर हो जाएगा, अगो बिफोर हो जाएगा, दैट इफ़ हो जाएगा अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा, और प्रोनाउन है एज पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और डोंट है नॉट टू हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज चाहिए। देयर वुड बी नो चेंज। क्या चीज़ें हैं जिसमें नरेशन में चेंजेस नहीं होंगी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल अगर ट्रू है तो वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सनराइजेस, अब ये ऐसा ही रहेगा, सूरज निकलता है, या फिर जो भी नेचुरली ट्रू है वो ऐसा के ऐसे रहेंगे। फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, और फ्यूचर परफेक्ट है तो भी चेंज नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है तब भी चेंज नहीं होगा, वुड है वो भी चेंज नहीं होगा, शुड भी चेंज नहीं होगा, माइट भी चेंज नहीं होगा, कुड भी चेंज नहीं होगा, हैड टू भी चेंज नहीं होगा, हैड बेटर भी नहीं होगा, ought to भी चेंज नहीं होगा, यूज टू भी चेंज नहीं होगा। दीज आर द थिंग दैट वॉन्ट चेंज। ठीक है, सो वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके चेंज द वॉइस का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।